हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 3L देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3L स्टार्ट करेंगे। तो जितने फॉर्मूले अभी तक बताए हैं हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि बस उनको याद रखना। आगे के कॉन्सेप्ट चेंज होते चलेंगे लेकिन फॉर्मूले आपको वही यूज़ होने, तो सारे फॉर्मूले सबसे पहले याद रखो। उसके बाद अब देखो इस एक्सरसाइज में, जैसे कि एक्सरसाइज 3L में सबसे पहले ऊपर एक लाइन लिखी हुई है लघु उत्तरीय प्रश्न के नीचे, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए के, और इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो मतलब हर क्वेश्चन में इस लाइन को ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है। अब देखो इसका यूज़ कैसे होता है, कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने हमसे कहा कि किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो इसका मतलब क्या कि हमें पता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो अगर हम A और B को यहाँ रहने दें तो A प्लस B बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस C। ठीक है, A प्लस B, C को हम उस साइड भेज दें तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री माइनस C। एक बात, अगर हम C को यहाँ रहने दें तो C बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A प्लस B। अगर हम A और B दोनों को वहाँ भेज दें, C को यहीं पर रहने दें, तो हम इसको C बराबर 180 डिग्री माइनस A प्लस B करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम अभी हमने C का पक्षांतर किया, अब हम C को यहीं रहने दें, B का पक्षांतर करें तो A प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस B, और अगर हम B को यहीं रहने दें तो B बराबर 180 डिग्री माइनस A प्लस C करके लिख सकते हैं। तो दो बातें ये हो गई आपकी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम B और C दोनों को LHS में ही रहने दें, A को RHS में भेज दें, तो B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A करके लिख सकते हैं। और यदि हम A को यहीं रहने दें, B और C को भेज दें, तो A बराबर हम 180 डिग्री माइनस B प्लस C करके लिख सकते हैं। तो ये 6 बातें आप याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं सवाल में कहीं पर C बराबर ये लिखता हूँ या A प्लस C बराबर 180 माइनस B लिखूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने आपको सवाल की शुरुआत में ये 6 बातें लिख दी हैं, इनको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम सवाल देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिद्ध करना है हमें हर सवाल में। A में हमें सिद्ध करना है cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C बराबर -1 माइनस 4 cos A cos B cos C। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, LHS लेकर चलते हैं, RHS हम सिद्ध करेंगे। तो देखो LHS में हमारे पास है cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, cos 2A प्लस cos 2B को हम एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और cos 2C को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos 2A प्लस cos 2B में cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा देंगे। और cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। यहाँ पर अभी हमने cos 2C को ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, यहाँ पर 2 cos, 2 कॉमन लेकर नीचे से हम काट दें तो यहाँ हमारा बन जाएगा 2 cos A प्लस B इंटू में cos, 2 कॉमन लेकर अगर हम काट दें तो ये बन जाए A माइनस B। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बन गया 2 cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, और प्लस ये हमारा है cos 2C। ठीक है, तो cos 2C, cos 2A का अगर हम फॉर्मूला खोल दें तो ये बन जाए 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब हम सवाल कैसे कर रहे हैं वो देखो। इस -1 का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम सबसे आगे लिख देंगे।
-1 को मैंने सबसे आगे लिख दिया, इसके बाद बाकी सबको लिख दिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैंने लिख दिया 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, और प्लस में बचा 2 cos स्क्वायर सी। ठीक है, -1 को सबसे आगे रख दिया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा कि -1 प्लस 2 cos, अब देखो a प्लस बी को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस सी। कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। तो a प्लस बी को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस सी में, और cos a माइनस बी को ऐसा ही रहने दिया, प्लस 2 cos स्क्वायर सी को ऐसे ही रहने दिया। अब देखना अगला स्टेप -1। अब देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, सबसे आगे कर देंगे 2 cos c इंटू कॉस a माइनस बी, क्योंकि ये गुणा में है, और प्लस 2 cos स्क्वायर सी। अब अगला स्टेप देखो, यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो -1, अब देखो इन दोनों में 2 cos c कॉमन है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर सी है, यहाँ पर 2 cos c, इन दोनों में कॉमन है। तो हम 2 cos c प्लस का इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का cos a माइनस बी और प्लस का cos c। बस ये कॉमन आप अच्छे से ले लोगे। तो अगला स्टेप देखो -1 प्लस 2 cos c। देखो cos c प्लस का इसको पहले लिख दो, और c को हम चेंज कर देंगे 180 माइनस a प्लस बी में। c को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस a प्लस बी में, क्योंकि ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये 6 कंडीशंस में से हम किसी से भी चेंज कर सकते हैं। तो c को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस a प्लस बी में। ठीक है, अब देखो, और माइनस कॉस a माइनस बी को हमने ऐसा ही लिख दिया। अब देखो बस इसको सॉल्व अच्छे से कर लो। 2 cos c, देखिएगा cos 180 माइनस a प्लस बी, फिर से cos 180 माइनस थीटा, तो ये भी माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का cos a प्लस बी और माइनस का cos a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस का 2 cos c। अब यहाँ पर हमारे पास बन गया cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी को c मानना है और a माइनस बी को d मानना है, और cos c प्लस cos d का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखो -1 माइनस का 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d यानी कि a प्लस बी माइनस का a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, बस आपको सूत्र अच्छे से लगा देना है। अब देखो, बस इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। देखो कैसे, b प्लस का b माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और a जोड़कर 2a हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 2 cos a इंटू में यहाँ पर देखो a प्लस का a माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, b और b जोड़कर 2b हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो cos b। अब बस 2 cos c का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 माइनस 2 दूना के 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। देख लीजिए, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट में हमें दिया हुआ है cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c बराबर सिद्ध करना है -1 माइनस 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। सेम वैसे ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया तो ये भी आ जाए। देखो कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलते हैं। cos 2a के साथ हम माइनस cos 2c को रख देते हैं। ठीक है,
कॉस 2a और कॉस 2c को हमने एक साथ रख दिया, कॉस 2b को हमने अलग रख दिया। अब इन दोनों में हम लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, और कॉस सी माइनस कॉस डी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी 2c माइनस 2a अपॉन 2। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लगा दिया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, यहाँ कॉस 2b को ऐसे ही रख दिया। अब अगला स्टेप हम इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाए 2 साइन, 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बन जाए a प्लस सी इंटू साइन, 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बन जाए c माइनस a, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर हम cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला रख देते हैं, तो cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पर b है तो b, ठीक है। अब इस 1 का कोई काम नहीं है, एक सेकेंड, हमें माइनस सिद्ध नहीं करना। आप बुक में प्रश्न देखिए, आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 प्लस का है इसको हम सबसे आगे रख देंगे, तो इस 1 को हमने सबसे आगे रख दिया। प्लस में यहाँ पर अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट में 2 साइन ए प्लस सी इंटू साइन सी माइनस ए, और प्लस में सॉरी अब माइनस लगाया तो माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस 2 साइन ए प्लस सी को लिख देंगे हम 180 डिग्री माइनस सी करके, सॉरी 180 डिग्री माइनस बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस बी इंटू साइन सी माइनस ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर बी। अब देखो 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 साइन बी साइन सी माइनस ए और माइनस का 2 साइन स्क्वायर बी। देखो सेम पिछले सवाल की तरह कैलकुलेशन जाएगी आपकी। अब 1 को सबसे आगे रखा, प्लस दोनों में से 2 साइन बी कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ भी 2 साइन बी है, यहाँ भी 2 साइन बी है। जब दोनों में से 2 साइन बी कॉमन किया तो यहाँ पर हमारे पास बचा साइन सी माइनस ए और माइनस साइन बी, ठीक है। अब अगला स्टेप हमने क्या किया, 1 प्लस 2 साइन बी साइन सी माइनस ए, और साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस सी प्लस ए या ए प्लस सी, एक ही बात है। ये होता है हमारा, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो साइन जो बी है बी को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी या सी प्लस ए। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन बी ब्रैकेट में साइन सी माइनस ए और माइनस का साइन सी प्लस ए, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, यहाँ पर अब आप ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला खोलेंगे साइन सी माइनस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी, यानी सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस ए माइनस का सी माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखें तो आपको अब 1 प्लस 2 साइन बी, यहाँ पर देखो 2 कॉस ए माइनस का ए प्लस का, ये कैंसिल 2c अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो c इंटू में साइन, यहाँ पर c प्लस का c माइनस का, ये कैंसिल। देखो माइनस और माइनस, माइनस का 2a अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा साइन माइनस का a, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हम ये माइनस है, तो 1 प्लस 2 साइन बी इंटू में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आगे रख के इसको माइनस को सबसे आगे रख देंगे यहाँ पर। अब ब्रैकेट के अंदर बचा 2 कॉस सी साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 माइनस
इस 2 साइन बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दूना के 4 साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी, ये आ रहा है हमारा। बट यहाँ पर हमें सिद्ध तो साइन सी करना। एक बार बुक से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिखा था, देख लेता हूँ। ओके, तो बुक में यहाँ पर कॉस सी है। सवाल आपका कुछ इस तरह है, सिद्ध करना है कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c बराबर 1 माइनस 4 साइन इंटू साइन बी इंटू, हमें कॉस सी है यहाँ पर। आप बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट देखिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाया सामने, और जो सिद्ध करना था वही सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, 1 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो ये आपका प्रूव हो गया। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। सवालों में देखो आप खुद देख रहे होंगे कि सूत्र वही यूज़ हो रहा है, सूत्र अभी तक जितने आपको बेसिक फॉर्मूले बताएं उन्हीं का यूज़ हो रहा है, बस एक कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जो कि आप बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के अनुसार कोणों को बस चेंज कर रहे हैं। बाकी देखो सूत्र वही साइन सी प्लस सी साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितने फॉर्मूले बताए गए वो सभी लर्न रखिए, कहीं पर भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब देखो यहाँ पर सभी में 3-3 कोण दिए हुए हैं। अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करें तो ये हमारे पिछले सवाल की तरह बन सकता है। देखो कैसे, साइन b प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए। b प्लस सी को मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस ए, और माइनस ए को वैसा ही लिख दिया, प्लस साइन। ऐसे यहाँ पर c प्लस ए को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी, और माइनस का b ऐसा ही लिख दिया। और ऐसे ही यहाँ पर हम a प्लस बी को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सी, और माइनस का c ऐसा ही रहने दिया। अब देखना अगला स्टेप, ये हमारा बन जाएगा 180 डिग्री माइनस ए और ए 2a, प्लस ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 2b, और ये बन जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 2c। अब चूँकि हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वो भी प्लस का, तो साइन की भी कोई चिंता नहीं है आपको, बस आपके 3 त्रिकोणमितीय फलन बनकर तैयार हो गए। ये हमारा बन जाएगा साइन 2a, प्लस ये बन गया साइन 2b, प्लस ये बन गया साइन 2c। ठीक है, अब देखो पिछले सवाल की तरह ही चलते हैं, इन दोनों में हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और प्लस में साइन 2c को ऐसे ही लिख दिया। अब क्या किया, देखो यहाँ पर हमारा बन गया 2 साइन, 2 कॉमन लेकर काट दिया तो a प्लस बी इंटू कॉस, 2 कॉमन लेकर काट दिया तो a माइनस बी। ठीक है, और प्लस में साइन 2c का फॉर्मूला खोल दिया, साइन 2c को हमने लिख दिया 2 साइन c इंटू कॉस सी। ठीक है, अब चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी, 2 साइन a प्लस बी को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस सी इंटू में कॉस a माइनस बी। ठीक है, और देखो यहीं पर अगर हम थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें तो कॉस सी को हम लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी करके। वैसे हम अगले स्टेप में चेंज करते, मैंने यहीं पर चेंज कर दिया, कॉस सी को मैंने 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी कर दिया, और ए प्लस बी को 180 डिग्री माइनस सी कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया 2 साइन सी इंटू में कॉस ए माइनस बी, प्लस ये हमारा बन गया 2 साइन सी है यहाँ पर 2 साइन सी इंटू में कॉस। अब देखो ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो वो माइनस सबसे आगे लगा देते हैं क्योंकि सब गुणा में है, तो कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखना
यहाँ पर 2 sin c है, यहाँ पर 2 sin c है, तो 2 sin c को कॉमन कर दिया, 2 sin c कॉमन कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 2 sin c। अब चाहे तो आप फॉर्मूला लगाओ, ना लगाना हो तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास, ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a इंटू साइन बी का। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, अब बस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4 sin a sin b इंटू साइन सी। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है साइन एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन एल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस साइन एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन एल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर में हमें सिद्ध करना है 4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। तो इतनी बात तो क्लियर है, LHS लेकर हम RHS प्रूव करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद से समझ लेना है ये कि अभी तक जो बातें हमने A, B और C में देखी थी, अब यहाँ पर एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है तो यूज़ वैसे ही होना है। एल्फ़ा प्लस बीटा को हम 180 डिग्री माइनस गामा करके लिख देंगे, तो इतना तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, जैसे साइन एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब हम यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो एल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस साइन, देखो अल्फ़ा और गामा प्लस के हैं, दोनों को साथ में लिख दिया और बीटा को माइनस का बाद में लिख दिया। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो एल्फ़ा बीटा गामा यदि त्रिभुज के 3 कोण हैं तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लिख देंगे साइन 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण जुड़कर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो साइन ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस ब्रैकेट के अंदर बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा करके। ठीक है, और प्लस साइन, यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस गामा, और जो माइनस का गामा है उसे हम ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद अब प्लस ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा है, तो यहाँ पर इसमें हम अल्फ़ा प्लस गामा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बीटा, और इस माइनस बीटा को हम ऐसे ही लिख देंगे। बस इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई तो अब नेक्स्ट स्टेप से देखो सवाल। साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको बता दूं, वैसे पता होगी, होती है 0, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, पहला भाग हमारा ओवर हो गया। अब प्लस में इसको हम कैसे करेंगे, देखो साइन अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन जाएगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा माइनस का माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, और 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 गामा, और प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब ये दोनों तो आपके लगभग सॉल्व हो गए। इसको देख लो क्या करोगे आप, साइन पूरे में से माइनस कॉमन करेंगे, देखो कैसे, अल्फ़ा और अल्फ़ा जोड़कर हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा जो कि प्लस का होगा, और 180 माइनस का होगा। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 180 डिग्री जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा,
और ये दोनों जुड़कर जो प्लस का आएगा वो हमारा माइनस का हो जाए। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। साइन माइनस का 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस 2 गामा और प्लस साइन 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा, आपको पता होगा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस सबसे आगे आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा और साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा के। तो ये हमारा हो गया माइनस का साइन 2 अल्फ़ा, इसको पहले लिख देते हैं बीटा को, तो प्लस का साइन 2 बीटा और प्लस का साइन 2 गामा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा सवाल बन गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइन माइनस के साइन 2 अल्फ़ा को ऐसा ही रहने देंगे और इन दोनों में हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खोल देंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इनटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन 2 अल्फ़ा को ऐसा ही लिख दिया। तो देखो साइन 2 अल्फ़ा को अब हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस में यहाँ पर हम इसको 2 साइन 2 कॉमन लेकर नीचे काट दें तो ये बन जाएगा बीटा प्लस गामा और इनटू में कॉस, यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेकर काट दें तो ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब देख लो अगला स्टेप। अब यहाँ पर हम फिर से चेंज करेंगे, देखो किस किस को, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा को ऐसे ही रहने दिया, कॉस अल्फ़ा को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा को हमने चेंज कर दिया 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा। देखो कई बच्चे क्या होता है इस सवाल में अल्फ़ा बीटा और गामा में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस चेंज इतना ही तो हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज के ए बी सी का योग 180 डिग्री है, ए की जगह अल्फ़ा, बी की जगह बीटा, सी की जगह गामा। बाकी देखो इसी तरह से पूरी कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो अल्फ़ा को हमने चेंज कर दिया 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा में। ठीक है, प्लस का यहाँ पर देखो 2 साइन बीटा प्लस गामा को हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, बीटा प्लस गामा को हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, बाकी कॉस बीटा माइनस गामा को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा, देखो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस, एक सेकेंड देख लीजिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और वो माइनस चूँकि गुणा में है तो सबसे आगे लग जाए, तो ये जो शुरू का माइनस है और माइनस का गुणा होने पर ये प्लस हो जाए, तो ये प्लस हो गया इनटू में कॉस, इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, प्लस में यहाँ पर हमारा क्या बचा 2 साइन, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये अल्फ़ा इनटू में कॉस बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब देख लो, अब हम 2 साइन अल्फ़ा को पूरे में से कॉमन कर लेते हैं। 2 साइन अल्फ़ा को हमने कॉमन कर लिया तो हमारा ब्रेक क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा कॉस बीटा प्लस गामा और प्लस कॉस बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। ठीक है, तो अब देखो आपका सवाल बस एक लाइन का और रह गया है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है आपका, लिख देता हूँ मैं, वैसे लिखना नहीं पड़ता आपको अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। तो अगर आप A की जगह बीटा रख दो और B की जगह गामा रख दो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर A की जगह बीटा रख दो, B की जगह गामा रख दो, तो ये कंडीशन हमारी बन रही है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी की यूज़ से क्या करेंगे, देखो 2 साइन अल्फ़ा
ब्रैकेट के अंदर हमारा बन गया 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। बस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा। देख लीजिए सवाल में यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। इन सवालों में बस यही है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाता है, बाकी कंडीशन वही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और कोण को किस तरह से चेंज करना है, बस इतनी चीज़ आपको सवालों में समझनी है। बाकी आपके सवालों में केवल फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूँगा, आप अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। देखो मान लो एक त्रिभुज के 3 कोण है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। पहले क्वेश्चन भी सुन लो एक बार। क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर में सिद्ध करना है 4 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। सवाल देखकर आपको पता चल रहा होगा पिछले सवाल जैसा ही है। देखो मान लो कोई त्रिभुज के 3 कोण है अल्फ़ा बीटा और गामा, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। प्लस में यहाँ पर है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस, यहाँ पर है गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गामा प्लस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बीटा और माइनस का बीटा भी लिख दिया, ठीक है। प्लस में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस गामा और माइनस का गामा रख दिया, ठीक है। अब देखो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब देखो, ठीक है, अब कॉस 180 माइनस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा जोड़ दो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 2 गामा। अब देखो माइनस का 1 तो ऐसा ही, कॉस यहाँ प्लस माइनस सोच समझ कर रखेंगे, क्यों, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2 बीटा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2 गामा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस का 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा को ऐसे ही, और दोनों में से माइनस कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। जब दोनों में से माइनस कॉमन कर दिया तो ये दो प्लस के हो गए। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 1 माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब अगला स्टेप, यहाँ पर हम माइनस का 1 माइनस इस कॉस 2 अल्फ़ा को हम चेंज कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 में। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। माइनस इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 कॉस 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बीटा प्लस गामा इंटू कॉस 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बीटा माइनस गामा। अब देखो अगर आप समझ लो तो यहीं से थोड़ा सा सॉल्व मैं कर देता हूँ। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और वो भी माइनस का, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। माइनस यहाँ पर हम देखो अब इनमें हम क्या कर देंगे 2 कॉस बीटा प्लस गामा को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और बीटा माइनस गामा को हम ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, माइनस यहाँ पर हमारा ये देखो 2 कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया,
और इस माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस अब cos 180 माइनस अल्फ़ा हमारा बन गया, तो ये हमारा बन गया 2 cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 cos अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे। 2 cos अल्फ़ा जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस का इसको पहले लिख देंगे, हमारे पास बचेगा cos बीटा माइनस गामा माइनस का cos अल्फ़ा, ठीक है। 2 cos अल्फ़ा हमने कॉमन कर लिया। अब देखो 2 cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस गामा माइनस का cos अल्फ़ा को मैंने चेंज कर दिया 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा में, ठीक है। अल्फ़ा को चेंज कर दिया 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा में, तो देखो क्या होगा 2 cos अल्फ़ा। अब देखना cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है और एक माइनस पहले का है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो पहले लिख देते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा बन गया प्लस का cos बीटा प्लस गामा, और ये भी हमारा प्लस का cos बीटा माइनस गामा। अब देखो सेम पिछले सवाल की तरह शक्ल बन गई इसकी, कैसे देखो 2 cos अल्फ़ा, वही सूत्र लग गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर होता है 2 cos a इंटू cos b के, तो ये हमारा बन गया 2 cos बीटा इंटू cos गामा, ठीक है, वही सूत्र लग गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूना के 4 cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा, ठीक है। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया।